तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करवाया है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या गिवन है, एक डायग्राम, फिलहाल डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, केवल वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे मान लो दो टेंजेंट है, हमने यहाँ पे टेंजेंट पी ए और बी बी ड्रॉ कर दिया, और ये इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच का एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करें, आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जिस सर्कल पे ड्रॉ किए गए हैं उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करें, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है, मतलब ये टेंजेंट पी ए, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल ही होता है, तो अगर हमको इस टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी तो ये भी इस टेंजेंट की भी तो लेंथ मिल जाएगी ना। तो कहने का मतलब क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको पी ए निकालना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ यहाँ पे बताओ, ये इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे, है कि नहीं, हमें ये लेंथ निकालनी है। अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है ना, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि ये पॉइंट पी से अगर यहाँ पे मान लो सेंटर ओ पे अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो होता है क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। ये बात हमने प्रूव भी करवाई थी कैसे होता है, क्योंकि देखो दोनों ये ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो, अब ट्रायंगल ओ ए पी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी। जब ट्रायंगल ओ ए पी में देखेंगे, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ओ ए पी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, ए पी फाइंड करना है। मतलब इस ट्रायंगल में देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, और हमसे दूसरा साइड पूछा गया है। जब हमने बताया था जब एक एंगल और एक साइड गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। जब कभी भी साइड के साथ एक एंगल गिवन है तो एंगल गिवन है, एंगल का यूज करेंगे ना, और एंगल का यूज कहाँ पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, और ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ना। तो परपेंडिकुलर का या सॉरी ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है एंगल। अब 90 डिग्री एंगल के सामने जो होता है ओपी, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब अगर ये हाइपोटेनियस हो गया ओपी, ध्यान से देखना ये एपी हाइपोटेनियस नहीं है, ओपी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे एपी, एपी क्या हो जाएगा हमारा, देखो अच्छा ये अगर ध्यान से देखेंगे ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ देखो, एंगल ये हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर है बेस और ये हाइपोटेनियस। हमें दिया क्या है, किसकी लेंथ दी है, परपेंडिकुलर की ना, और लाना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan ना, और एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ओए, एंड बेस कितना है, एपी। ओए कितना गिवन है, 3, और एपी हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये 3 अपान एपी, ओके। तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, क्या समझ में आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, इस तरह से डायग्राम है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। इन अ फिगर इफ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे देखो ये पी क्यू आर क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है, हुज सेंटर इज ओ, और ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पे ए बी जो है ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और पैरेलल है किसके, पी आर के। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू पी आर, ए बी और पी आर पैरेलल है आपस में, ठीक है। एंड एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। बी क्यू आर देखो यहाँ पे, बी क्यू आर देखो ये 70 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये 70 डिग्री हमारा हो गया, ठीक है ना, 70 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे
देन ए क्यू बी इज इक्वल टू, हमें ए क्यू बी की वैल्यू बतानी है, ए क्यू और बी की वैल्यू हमको बतानी है। तो ए क्यू बी अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये एंगल हमको बताना है ना, इस एंगल की वैल्यू हमको बतानी है। देखो यहाँ पे ए क्यू बी, ये इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो पहले, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है कि ये दोनों पी क्यू और ये ए बी आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे देखो एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर, देखो ये वाला एंगल, ये और ये ए बी क्यू और ए बी क्यू आपस में इक्वल होंगे ना, और कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल्स है ना, देखो ये वाला, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो हमें ये एंगल मिल गया। देखो हमें सिंपल सा करना है क्या यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें हम, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, अगर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर हमको मिल जाए तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे ना, बताओ निकाल लेंगे ना, कौन से, ट्रायंगल ए बी क्यू में। तो हमें ट्रायंगल ए बी क्यू में यहाँ पे फोकस करना है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक एंगल मिल गया, दैट इज ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसको देखना है ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देखते हैं, एक थ्योरम होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में बेसिकली होता क्या है, मार्कर नहीं काम कर रहा है, देखो हमने मान लो एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरह से, मान लो यहाँ पे पॉइंट ये है, टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ से कोई ड्रॉ कर लिया, एक मान लो हमने ड्रॉ कर लिया है पी क्यू, एक कॉर्ड ले लिया हमने, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब ये इसके साथ में मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल बना रहा है। और मान लो ये सपोज करो ये टेंजेंट है पी टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रहा है, अब देखो यहाँ पे जो पी क्यू, यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू है ना, कॉर्ड पी क्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। तो ये कॉर्ड पी क्यू जो है यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट, मान लो सपोज करो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लो पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करेगा, मान लो यहाँ पे इसने एंगल सबटेंड कर दिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, हो सकता है ये पॉइंट क्या है, मान लो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर दे, पॉइंट बी पे ये एंगल सबटेंड कर दे, है कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये पी क्यू कॉर्ड जो है, पी क्यू कॉर्ड यहाँ पे अगर देखेंगे तो, या फिर हम अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। कॉर्ड भी बोल सकते हैं फिर सेगमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पी क्यू कॉर्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है इस पे। तो जो एंगल सबटेंड है ना यहाँ पे, जो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सबटेंडेड किए गए हैं किस पे, पी क्यू कॉर्ड के थ्रू, ये क्या हो जाएंगे, ये भी थीटा होंगे, क्या होंगे, ये भी थीटा हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो क्या अभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में समझ आएगी नहीं बात। यहाँ पे सपोज करो मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, अगर यहाँ पे होता, बस ये ध्यान देना है जो हमने यहाँ पे कॉर्ड लिया है ना, ये पी क्यू कॉर्ड, ये क्या करता है, यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल जो सबटेंड करेगा ये थीटा के बराबर हो जाएगा। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे भी है। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे हल्का सा अल्टरनेट एंगल के बारे में देख लेते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम यहाँ पे इसका प्रूफ भी करेंगे, कैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसका प्रूफ भी कर देंगे, है ना। अभी इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी चले जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर ध्यान से देखेंगे पी भी एक कॉर्ड है कि नहीं, यहाँ पे देखो क्यू भी एक कॉर्ड है कि नहीं। अब इस कॉर्ड ने क्या है कि पॉइंट यहाँ मतलब यहाँ पे आर्क पे पॉइंट ए पे एंगल सबटेंड किया है, तो जो एंगल यहाँ का होगा थीटा, वही एंगल यहाँ का भी होगा कि नहीं, ये थीटा,
देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी क्यू आर, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है कि नहीं? लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप थ्योरम का यूज करके यहाँ पे आंसर बता सकते हो। कई बार क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टरनेट थ्योरम पे। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया 70। अच्छा ये 70 कैसे हुआ पता चला ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्यूबिक कॉर्ड ने एक इसके साथ जो एंगल बनाया था, अब यहाँ पे क्यूबिक कॉर्ड पॉइंट ए पे जो एंगल सेपरेट करेगा वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का आपस में बराबर आएंगे दोनों एंगल, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल ए क्यू बी में देखेंगे, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, बाकी यहाँ पे बचा कितना, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 70 71 40 हो गया, बाकी जो बचेगा कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री ऑप्शंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए।